हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल कंपटीशन। इस वीडियो में हम भारत के कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कनिष्ठ मंत्री राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों, 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री एवं दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। उनके साथ ही 58 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें 25 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री एवं 9 राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। अब हम भारत के केंद्रीय मंत्रियों की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, जो रैंक के अवरोही क्रम में इस प्रकार हैं। कैबिनेट मंत्री के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले हैं, जिनकी संख्या 25 है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिनकी संख्या 9 है। राज्य मंत्री, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इनकी संख्या 24 है। अब हम 1 बाय 1 सभी कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नरेंद्र मोदी जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। इनको मंत्रालय दिया गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और वे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। ये इंग्लिश में उनके पोर्टफोलियो है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल important policy issue and all other portfolios not allocated to any ministers। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, गुजरात है। मंत्रालय इनको दिया गया है, इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनका जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। इनका मंत्रालय है, इन्हें सिर्फ 2 मंत्रालय दिए गए हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ था। अगले मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। इनका निर्वाचन क्षेत्र है बेंगलोर नॉर्थ, उत्तरी बेंगलोर। इनको मंत्रालय दिया गया है, इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनका जन्म 18 मार्च 1953 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनका निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा, कर्नाटका। मंत्रालय है इनका, इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनका जन्म 18 अगस्त 1959 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं रामविलास पासवान। निर्वाचन क्षेत्र है इनका हाजीपुर, बिहार। मंत्रालय दिया गया है इन्हें एक मंत्रालय दिया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। अगले मंत्री हैं
श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना मध्य प्रदेश है। मंत्रालय दिया गया है इन्हें 3 मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इनका जन्म 12 जून 1957 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब, बिहार। मंत्रालय दिया गया इन्हें 3 मंत्रालय दिए गए हैं, कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका जन्म 30 अगस्त 1954 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। इनका निर्वाचन क्षेत्र है भटिंडा, पंजाब। मंत्रालय दिया गया इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इनका जन्म 25 जुलाई 1966 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। निर्वाचन क्षेत्र है इनका राज्यसभा, मध्य प्रदेश। मंत्रालय दिया गया इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनका जन्म 18 मई 1948 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। निर्वाचन क्षेत्र है इनका गुजरात। मंत्रालय दिया गया है इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। निर्वाचन क्षेत्र है इनका हरिद्वार, उत्तराखंड। मंत्रालय दिया गया इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनका जन्म 15 जुलाई 1959 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी, झारखंड। मंत्रालय दिया गया है इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है, जनजातीय विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इनका जन्म 3 मई 1968 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। इनका निर्वाचन क्षेत्र है अमेठी, उत्तर प्रदेश। मंत्रालय दिया गया इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। निर्वाचन क्षेत्र है इनका चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। मंत्रालय इन्हें 3 मंत्रालय दिए गए हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इनका जन्म 23 दिसंबर 1954 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। निर्वाचन क्षेत्र है इनका राज्यसभा, मध्य प्रदेश। इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनका जन्म 30 जनवरी 1951 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। निर्वाचन क्षेत्र है इनका राज्यसभा, महाराष्ट्र। मंत्रालय इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनका जन्म 23 जून 1964 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। निर्वाचन क्षेत्र है इनका
राज्यसभा मध्य प्रदेश। इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा स्टील मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। मुख्तार अब्बास नकवी, निर्वाचन क्षेत्र है इनका राज्यसभा झारखंड। मंत्रालय दिया गया इन्हें एक मंत्रालय दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1957 को हुआ था। अगले मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, निर्वाचन क्षेत्र है इनका धारवाड़ कर्नाटका। इन्हें 3 मंत्रालय दिए गए हैं, संसदीय मामलों का मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा खान या खनन मंत्री या फिर मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इनका जन्म 11 सितंबर 1962 को हुआ था। अगले कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनका निर्वाचन क्षेत्र है चंदौली, उत्तर प्रदेश। मंत्रालय दिया गया इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1948 को हुआ था। अगले मंत्री हैं अरविंद गणपत सावंत। इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुंबई साउथ, महाराष्ट्र। मंत्रालय दिया गया है इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। इनका जन्म 31 दिसंबर 1951 को हुआ था। अगले मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इनका निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा मध्य प्रदेश। मंत्रालय है इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। इनका जन्म 8 सितंबर 1952 को हुआ था। अगले मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। निर्वाचन क्षेत्र है इनका जोधपुर, राजस्थान। मंत्रालय इन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1967 को हुआ था। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।